जी हाँ, आज ये वीडियो में जानने वाले हैं सभी इंडोर के टाइप में। क्योंकि हम एसी खरीदने चाहते हैं तो वो कंडीशन में मालूम चलता है स्प्लिट एसी आ रहा है तो उसमें बहुत से टाइप आ रहे हैं, या फिर हमें स्पेस घर पे जो हमारा ज़रूरत रहता है, कई बार हमारा रहता है एसी हम लगाना चाहते हैं लेकिन दीवार पे हैंग करने के लिए, लटकाने के लिए जगह नहीं रहता है, कोई कंफर्टेबल जगह नहीं रहता है। तो कौन सा एसी उसके लिए हमें चाहिए, कौन सा एसी हमारे लिए बना है। या फिर आपके पास कई बार ऐसा सिचुएशन होता है, आप विंडो एसी एसी लगाना चाहते हो, विंडो हमारा जो दीवार में विंडो कटा रहता है, कटा हुआ विंडो, दरवाजा, खिड़की नहीं है, या फिर एसी को लगाने के लिए हमारा जगह स्पेस नहीं है, या तो फिर आपका आउटडोर रखने के लिए कोई जगह नहीं है। उस सब चीज के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए, अलग अलग टाइप के लिए, अलग अलग मॉडल के टाइप के एसी इंडोर डिजाइन किए हुए हैं, बने हुए हैं। तो ये वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं, कौन सा एसी अपने लिए, घर के लिए, ऑफिस के लिए, या फिर हॉल के लिए, या फिर मार्केट के लिए सूटेबल रहता है, कौन सा एसी का काम कहाँ पर रहता है, किस लिए यूज किया जाता है। ये वीडियो में यही सब के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। अगर आपको इस सब के बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और भी इस तरह से होम अप्लायंस के बारे में, नए नए इन्फॉर्मेशन के बारे में, एसी के स्पेयर पार्ट्स रिपेयरिंग के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। तो आप देख सकते रहेंगे, ये हमारे एयर कंडीशनर है। एयर कंडीशनर को हिंदी में कहा जाता है वातानुकूलित। ज्यादातर हम एसी को नाम जानते हैं, एसी शॉर्ट में कहा जाता है, बट एसी का पूरा नाम हो जाता है एयर कंडीशनर। बट इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, बहुत से लोग को नहीं मालूम रहता है, कंफ्यूजन रहता है। तो एयर कंडीशनर का हिंदी में नाम है वातानुकूलित, जैसा कि आप लोग देख सकते रहेंगे। और ये जो एसी नॉर्मल हमारा रूम को ठंडा करने के लिए या फिर हीट करने के लिए डिजाइन किया गया रहता है, बट अभी जो नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं, हमारे घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जगह की स्पेस के हिसाब से बहुत से मॉडल के एसी बने हुए हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं विंडो एसी, जो नॉर्मल एक रूम के लिए रहता है, एक घर के लिए रहता है, ज्यादातर पॉपुलर है, सभी लोग जानते रहेंगे। अगर आपके घर में दीवार है, दीवार पे विंडो कटआउट लगा हुआ है, विंडो कटा हुआ है, पहले से है परफेक्ट साइज का, तो आपके लिए बेस्ट है। विंडो एसी आसानी से यूज कर सकते रहेंगे, लगा सकते रहेंगे। ये थोड़े कम प्राइस के आते हैं। अगर आपके पास विंडो एसी लगाने के लिए जगह नहीं है, कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, खिड़की वगैरह नहीं है, दीवार कटआउट नहीं है, वो कंडीशन में आप विंडो एसी न लगा करके, अपना दीवार है उसे खराब न करके स्प्लिट एसी चूज कर सकते हैं। जी हाँ, स्प्लिट एसी बेस्ट रहेगा आपके लिए। स्प्लिट एसी होता क्या है, ये नॉर्मल हमारा एक इंडोर रहता है, एक आउटडोर रहता है। इंडोर हमारा दीवार पे कहीं पर भी जहाँ पर हमें जरूरत है, अपने बेड के पास में, लिविंग रूम में, कहाँ पर भी जरूरत है, वहां पर हम आसानी से एक जगह पर लगा करके उसका हवा का आनंद ले सकते रहेंगे, उससे कूलिंग का आनंद ले सकते रहेंगे। एक हमारा स्प्लिट एसी हो गया। और स्प्लिट एसी जो इंडोर टाइप आता है, इंडोर कहा जाता है इसे, वॉल माउंटेड टाइप कहा जाता है। स्प्लिट एसी जो है हमारा एक वॉल माउंटेड टाइप आता है, जो हमारे वॉल पे हैंग होता है, दीवार पे लगाया जाता है। अगर आपके घर में दीवार भी अगर खाली नहीं है, दीवार पर नहीं लगा सकते हैं, आपका एरिया जो है बड़ा 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 है, रूम वगैरह दूर है, अगर बीच में आपको कुछ हवा चाहिए, ठंडा चाहिए, दीवार दूर है, अगर दीवार पर लगा रहे हैं तो वहां तक बीच तक आपका हवा ठंडा नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए भी आइडिया है दूसरा। उसके लिए कैसेट एसी यूज किया जाता है। जी हाँ, कैसेट एसी ये एक नॉर्मल राउंड टाइप के एसी रहता है। ये भी हमारा दो पार्ट्स में रहते हैं, एक इंडोर रहता है, आउटडोर रहता है। आउटडोर नॉर्मल हमारे जैसे स्प्लिट एसी रहता है, उसी टाइप का कैसेट एसी में भी आउटडोर रहता है। बट कैसेट एसी जो है कैसा एसी है,
इसे हमें दीवार में नहीं लगाने की जरूरत रहता है, ना ही विंडो खिड़की में लगाने की जरूरत रहता है। ये एसी को हम कहीं पर भी सीलिंग में हैंग कर सकते रहेंगे, छत में लगाते हैं इसे। जी हाँ, जहाँ पे हमें दीवार जो है जगह नहीं है लगाने के लिए, खिड़की वगैरह नहीं है, या फिर आप चाहते हैं आपका घर रूम जो है हॉल बड़ा है और उसे बीच में एसी लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये डिजाइन किया गया है कैसेट एसी। कैसेट एसी बेस जो है हमारा डायरेक्टली सीलिंग पे, छत जो रूफ है उसमें हैंग कर दिया जाता है और पाइप के माध्यम से जो हमारा कंडेंसर गैस वगैरह पास होता है पाइप के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है और बीच में लगा देंगे तो चारों तारीफ सराउंडिंग एरिया जो भी रहेगा आपको चारों तारीफ पे ये कूल करेगा, ठंडा हवा देता है। तो ये हो गया आपका अगर एसी जो हमारा लगाने के लिए जगह नहीं है तो वहाँ पे ये जो है दो टाइप लगा सकते रहेंगे। और भी हमारा एसी आता है, एग्जाम्पल हमें छत पर भी लगाने के लिए ज़रूरत नहीं है, छत पर भी हम नहीं लगा सकते हैं, दीवार भी हमारा नहीं है या फिर खिड़की वगैरह भी नहीं है, तो उसके लिए आपके लिए एसी और है, पोर्टेबल एसी या फिर फ्लोर माउंटेन एसी। जी हाँ, पोर्टेबल एसी एक छोटा एसी आता है, इसे आप आसानी से एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते रहेंगे। एसी नॉर्मल हमारा है जो हम इंस्टॉल करते हैं एक जगह फिक्स हो जाता है, उसे हम यहाँ वहाँ नहीं ले जा सकते हैं। बट पोर्टेबल एसी एक ऐसा एसी है लाइक वाटर कूलर की तरह, हम जो हमारा नॉर्मल वाटर कूलर आता है जिससे हम अपने मर्जी से कभी यहाँ चाहिए रूम में चाहिए लगा लिए, कभी वो रूम में चाहिए लगा लिए, या वो रूम में कहीं पे भी लगा लेते हैं, उसी तरह से आता है पोर्टेबल एसी। छोटा कैसी आता है, उसे आप कहीं पे भी अपने मर्जी से ले जा करके इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हो, ठंडी का आनंद ले सकते रहेंगे। पोर्टेबल एसी छोटा टेबल कूलर के टाइप में आता है। अगर आपका ये भी चीज़ें नॉर्मल एक रूम के लिए अगर बड़ा हॉल वगैरह का जो है बड़ा एरिया का कवर करने के लिए चाहिए, उसके लिए बना है फ्लोर माउंटेन एसी या फिर टावर एसी कहा जाता है। ये एसी जो है नॉर्मली बेसिक जो हमारा आउटडोर इंडोर इसमें भी दो पार्ट्स रहते हैं, बट इसे ना ही तो हमें दीवार में हैंग करने की जरूरत रहता है, ना ही सीलिंग में, ना ही खिड़की में। ये भी एसी है, आपको जहां ठंडा चाहिए वहां पे आप नियर में अपना कहीं कोने पे इसे खड़ा कर दीजिए, जो फ्लोर हमारा है नीचे जमीन पे उसे खड़ा कर दीजिए और ये हमें ठंडा हवा देता रहेगा। ये सब चीजें हम जान रहे हैं कहाँ कहाँ कौन कैसी काम करता है, ठंडा हवा देता है। अगर ये सब चीज तो बेसिक चीजें नॉर्मल हो गया, नॉर्मल एक दो रूम के लिए हॉल के लिए हो गया। अगर आपका बहुत बड़ा एरिया है, चाहते हैं आप एक ही एसी से दो तीन रूम को ठंडा कर सके, एक ही एसी से दो तीन रूम को हम ठंडा कर सके, तो उसके लिए यूज होता है डक्टेबल एसी। जी हाँ, डक्टेबल एसी एक ऐसा एसी है जो नॉर्मल हमारा सीलिंग में ये भी हैंग होता है, बट आपका कोई डेकोर हुआ है, डिजाइनिंग वगैरह हुआ है, कोई हॉल एरिया है, बड़ा रूम है आपका जो है डिजाइनिंग हुआ है, जो फ्लोरिंग हुआ है, पीओपी वगैरह पुट्टी वगैरह जो लगाया जाता है, उसके अंदर आपका लगाना रहता है, तो ये डक्टेबल एसी लगता है। जी हाँ, जो फ्लोरिंग वगैरह रहता है उसके अंदर हमारा डक्टेबल एसी लगता है। डक्टेबल एसी जो हमारा एक जगह एक रूम में कहीं पे भी इंस्टॉल होता है, दीवार पे ऊपर सीलिंग पे हैंग होता है, डक्ट के माध्यम से हमारा रूम में हवा पहुंचाया जाता है। एक ही एसी रहेगा, वहां से डक्ट के माध्यम से अलग अलग ब्रांचेस बनाया जाता है, जो सभी रूम में जितना दो तीन एसी, दो तीन चार रूम जो भी में रिक्वायरमेंट रहता है, जो भी कैपेसिटी, जितना कैपेसिटी है डक्टेबल एसी का, वो कैपेसिटी के हिसाब से रूम हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा, उतना टन का हमारा लगता है। एग्जाम्पल हमारा अगर 3 रूम है, 3 रूम में अगर 1-1 टन की रिक्वायरमेंट का एसी है लगने वाला है, तो आपको जो 3 टन का डक्टेबल एसी एक ही एसी लगा देंगे और डक्ट के माध्यम से तीनों रूम में हवा पहुंचा देगा। हमें 3 एसी लगाने की जरूरत नहीं रहेगा, एक ही एसी से तीनों रूम में हवा पहुंचा देता है डक्ट के माध्यम से। बट ये जो आपका थोड़ा खर्चा एडवांस हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारा एसी जो रहता है इंस्टॉल होता है, प्लस साथ साथ में हमारा डक्ट जो लगता है उसका भी इंस्टॉलेशन का खर्चा जो है बढ़ जाता है। डक्टलेस एसी जो रहता है, डक्टलेस एसी जैसे हमारा स्प्लिट एसी हो गया, विंडो एसी हो गया, टावर एसी हो गया, कैसेट एसी हो गया, ये सब डक्टलेस एसी हैं।
इसमें डक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम जो अपना रूम में हवा का फ़ायदा ले सकते हैं, डायरेक्टली रूम में हम लगा करके ठंडा रूम को कर सकते हैं। जो डक्टेबल एसी आता है उसमें हमें डक्ट की आवश्यकता रहती है, जो कहीं पे भी हमारा बाथरूम में हो गया, किचन में, या फिर कोई जो हमारा चाहते हैं आप डिजाइनिंग रूम वगैरह है, बड़ा एरिया है, कुछ वहाँ पर कुछ डेकोर टाइप है, उसके लिए ये बेस्ट रहता है। जो एसी आपको सीलिंग के फोर सीलिंग के अंदर रहता है वो मालूम हमें नहीं चलता है, सिर्फ हमें जो सामने एक डिजाइन टाइप ग्रिल आते हैं, डिफ्यूजर लगे रहते हैं, डिजाइनिंग मॉडल के भी आ जा रहे हैं, जो देखने में लुक वाइज हमें अच्छा दिखते हैं, और वहाँ से ही हवा ठंडा आते रहता है, मालूम नहीं चलता हमारा एसी कहाँ पर लगा हुआ है। अगर हमारा स्प्लिट एसी, विंडो एसी, ये सब कहीं पर लगा हुआ तो मालूम चलता है यहाँ पे एसी लगा हुआ है, बट डक्टेबल एसी में हमें मालूम नहीं चलता है। ये डिजाइन जो रहता है, डेकोर रहता है, फोर सीलिंग रहता है, उसके अंदर रहता है, छुपा रहता है। तो ये तो हमारा डक्टेबल एसी हो गया, जो नॉर्मल कहाँ पे यूज किया जाता है, जो हमारा डेकोर है, बड़ा हाल है, या फिर 3-4 रूम को एक ही एसी से ठंडा कराना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। इसके बाद हमारा आ जाता है AHU, या फिर आ जाता है पैकेज एसी। पैकेज एसी भी इससे हमारा डक्टेबल एसी की तरह काम करेगा। पैकेज एसी है ये हमारा, या तो रूफटॉप पैकेज एसी आ जाता है, अगर आप चाहते हैं हमारा ना ही तो घर में ना तो बाथरूम में, अगर कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है इंडोर लगाने के लिए, तो आप रूफ टॉप पैकेज एसी इंस्टॉल कराइए, लगाइए। ये एसी डायरेक्टली हमारा छत पर रहेगा, एक ही यूनिट रहेगा, लाइक विंडो एसी की तरह। यहाँ से जो हमारा रूफ टॉप पैकेज एसी है ये डक्ट के माध्यम से एक साथ में कई रूम को ठंडा कर देगा, 3-4 रूम को, 5 रूम के कैपेसिटी के हिसाब से रहेगा, 12 टन का है, 5 टन का है, 6 टन का है, वो हिसाब से आपका रूम का कैपेसिटी, हॉल एरिया है, एक साथ में यानी पूरा घर को ठंडा कर देगा। आप चाहते हैं आपका घर में आपका 5 रूम का घर है, लिविंग एरिया, किचन, बाथरूम जो भी है, वो हिसाब से आप एक ही डक्टेबल एसी लगा देंगे, तो डक्ट के माध्यम से सभी घर को आपको एक ही एसी ठंडा कर देगा। पैकेज एसी वो काम कर सकता है। एक उसके बाद आ जाता है बड़ा एसी, आ जाता है AHU आ जाता है, जो चिलर के माध्यम से चलता है, चिलर एयर कंडीशनर में यूज होता है, वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड, वो एडवांस फीचर है, बट हम जो भी नॉर्मल बेसिक चीजें हम बता रहे हैं। उसके बाद आता है AHU। AHU जो रहता है ये एक ही रहता है, एक स्पेशल इसके लिए रूम बनाया जाता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी बड़ा रहता है। ये भी हमारा एक साथ में कई रूम को या पूरा बिल्डिंग को ही एक साथ में ठंडा कर सकता रहेगा। अगर 10-15 बिल्डिंग रहे, 10-15 रूम है, बड़ा हॉल एरिया है, उसके लिए यूज होता है AHU। AHU का पूरा नाम हो जाता है एयर हैंडलिंग यूनिट। AHU का पूरा नाम हो जाता है। ये AHU जो है एक रूम में, बड़ा रूम में लगा रहेगा, और डक्ट के माध्यम से सभी रूम में, सभी फ्लोर पे ठंडा हवा को सप्लाई दिया जाता है। इसमें हमारा 2 डक्ट लगाया जाता है, एक सप्लाई डक्ट रहता है, एक रिटर्न डक्ट रहता है, जो ठंडा हवा को हमारा रूम तक पहुंचाता है, और रूम के जो गर्म हवा रहता है वापस खींच करके हवा को सर्कुलेट करते रहता है। इसके लिए 2 डक्ट का यूज होता है। डक्टेबल एसी हो गया, डक्टेबल एसी है नॉर्मल, उसमें हमें रिटर्न की शायद कभी नहीं जरूरत रहता है, क्योंकि हम अगर अब नज़दीक में लगा हुआ है, हॉल एरिया रूम अगर नज़दीक में है तो वहाँ से वो रिटर्न कर लेता है। अगर दूर लगा हुआ है तो उसके लिए भी हमें रिटर्न डक्ट लगाना पड़ता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हमने बताया है, कौन सा एसी, कौन सा इंडोर जो हमारा कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और भी बहुत से टाइप की आते हैं, एसी आते हैं, मॉडल के आते हैं, वो सब का हम दूसरा पार्ट में जानेंगे। अगर आप एसी फ्रिज का कोई भी स्पेयर पार्ट्स खरीदना चाहते हैं, या फिर आपके एसी का कुछ भी खराब है, ट्रबलशूट वगैरह है, ठंडा नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, एसी हो गया, फ्रिज या कोई सा भी इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस पार्ट्स है, कुछ भी खराब हो गया है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते रहेंगे। आप अपना कांटेक्ट नंबर, लोकल एड्रेस जो है कमेंट में डाल दीजिए, जिससे आपके एरिया से जो भी हमारे स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन रहेंगे उनका कांटेक्ट नंबर आपको दे देंगे, या आपका कांटेक्ट नंबर टेक्नीशियन को, हमारे जो भी इंजीनियर रहेंगे उनको दे देंगे, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपके घर पे ही जा करके सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। आपके पास कोई सा भी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, कोई सा भी पार्ट्स हो, हमसे कमेंट में कांटेक्ट कर सकते रहेंगे। इसी तरह से और इन भी इंफॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने में जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। ये वीडियो और भी लोग पास शेयर करें जो लोग एसी के बारे में जानना चाहते हैं,
या फिर एसी खरीदना चाहते हैं उनके लिए हमने ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ आपको जरूर कुछ जानकारी मिला रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, नहीं तो आप डिसलाइक करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।